नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दर्शक की कमेंट पर से। हमारे एक दर्शक की कमेंट है कि राम के पिता वसीयतकर्ता ने अपने पुत्र राम के नाम पर वसीयत की, फिर वसीयत की 2 एकड़ ज़मीन को अपनी पुत्री मीना के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया। तो क्या वसीयत की वो 2 एकड़ ज़मीन राम को मिल पाएगी? तो देखिए दर्शकों, वसीयत जो रहती है उसका क्या मतलब होता है उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो रहता है वह अपने जीवन काल में अपनी संपूर्ण संपत्ति या अपनी संपत्ति के किसी भाग की वसीयत कर सकता है। लेकिन दर्शकों, हमें यहाँ पर देखना यह है कि वसीयत में लिखी संपत्ति जिस व्यक्ति के नाम पर वसीयत की गई है उसे कब प्राप्त होगी। तो देखिए, आपको यह पता होगा कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वसीयत की जाती है, तो देखिए, जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वह वसीयत की संपत्ति उसी व्यक्ति की रहती है जिसने कि उसके संबंध में वसीयत की है। और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में, अर्थात जिस भूमि स्वामी ने उस संपत्ति की वसीयत की है, उसकी मृत्यु के बाद में उस वसीयत में लिखी गई संपत्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है, अर्थात वसीयत लिखवाई गई है। अब आपका जो प्रश्न है वह यह है कि एक पिता जो है वह अपने पुत्र के नाम पर वसीयत करते हैं और बाद में उस वसीयत में लिखी गई संपत्ति में से 2 एकड़ भूमि जो है वह उनकी पुत्री के नाम पर कर देते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में उस वसीयत में लिखी गई वह संपत्ति जिसका कि विक्रय पत्र निष्पादित हो चुका है, वह संपत्ति वसीयत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भविष्य में प्राप्त हो सकती है या अभी वह उसको प्राप्त कर सकता है? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर यह स्पष्ट कर देता हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति की वसीयत करता है तो वह वसीयतकर्ता व्यक्ति जो रहता है वह अपने जीवन काल में जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उस वसीयत में लिखी संपत्ति के संबंध में उसे किसी भी प्रकार का व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त रहता है। वह चाहे तो उस वसीयत को भी कैंसिल कर सकता है, वह चाहे तो उस वसीयत में लिखी संपत्ति को किसी को दान कर सकता है, किसी को विक्रय कर सकता है या किसी भी प्रकार से अंतरित कर सकता है। लेकिन देखिए, यदि वसीयत लिखने वाले व्यक्ति ने वसीयत में लिखी गई संपत्ति को अपने जीवन काल में ही किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दिया गया है तो ऐसी वसीयत का कोई मतलब नहीं निकलता है और उस वसीयत के आधार पर आप उस प्रॉपर्टी को, अर्थात उस संपत्ति को भविष्य में क्लेम नहीं कर सकते हैं या वर्तमान में भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि उस वसीयत में लिखी गई संपत्ति में से किसी अंश भाग को या किसी पार्ट को वसीयत लिखने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में अंतरित कर दिया जाता है, तो जो बची हुई प्रॉपर्टी जो है, जो बची हुई संपत्ति जो है, वह संपत्ति वसीयत प्राप्त करने वाले को, अर्थात जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत लिखी गई है, उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। लेकिन दर्शकों, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वसीयतकर्ता, अर्थात जो वसीयत लिखने वाला व्यक्ति है, उसकी मृत्यु के बाद ही आपको वह संपत्ति प्राप्त हो सकती है और उसके लिए आपको न्यायालय में अपनी वसीयत को प्रमाणित करना होगा कि इस प्रकार की वसीयत जो है वह वसीयतकर्ता के द्वारा, अर्थात जिस व्यक्ति की भूमि थी, जिस व्यक्ति की संपत्ति थी, उस व्यक्ति के द्वारा वह वसीयत लिखी गई थी। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।